हेलो, हाय एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता उर्वशी के बारे में। हालांकि मैंने उर्वशी का पहला भाग इसके पहले वीडियो में पढ़ा के रखा हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें मैंने भूमिका और उर्वशी कविता के पात्रों के बारे में और उर्वशी कविता का आधा जो उसमें पढ़ा के रखा है पुरूरवा और उर्वशी की बातें, और इसका दूसरा भाग लेकर आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। उर्वशी कविता का दूसरा पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उर्वशी पुरूरवा से क्या बात कर रही है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उर्वशी कविता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि उर्वशी प्रसिद्ध भारतीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य कविता है, ठीक है। यहाँ उर्वशी की कहानी बताती है जो एक दिव्य अप्सरा है जो नश्वर राजा पुरूरवा से बहुत प्रेम करती है। अप्सरा है वो उर्वशी, इंद्रलोक से आई हुई है मरुस्थल पर धरती पर, और जो नश्वर यानी मृत्युलोक के राजा पुरूरवा से वो बहुत प्रेम करती है। कविता प्रेम, कर्तव्य और नश्वर और अमरता के बीच संघर्ष की जटिलताओं में डूबी हुई है। कविता प्रेम, कर्तव्य, कविता में क्या है? प्रेम है, कर्तव्य है, नश्वरता है, अमरता है के बीच शाश्वत संघर्ष की जटिलताओं में डूबी हुई है। दिनकर द्वारा उर्वशी का चित्रण बहुआयामी है, ठीक है। दिनकर द्वारा उर्वशी का चित्रण बहुआयामी है। वह सुंदरता, अनुग्रह और जुनून का प्रतीक है, लेकिन सांसारिक और दिव्य के बीच शाश्वत संघर्ष का भी। सांसारिक को किसको कहा गया यहाँ पे? पुरूरवा को, और दिव्य कहा गया उर्वशी को, कि सांसारिक और दिव्य के बीच शाश्वत संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करती है। पुरूरवा के लिए उर्वशी का प्रेम सीमाओं से परे है, फिर भी यहाँ उनके अलग अलग स्वभाव के कारण अलगाव की अनिवार्यता से ग्रस्त है। चित्रित कल्पना और काव्यात्मक भाषा के माध्यम से दिनकर उर्वशी द्वारा बसाए गए दिव्य लोकों और नश्वर के प्रति अपने प्रेम को आगे बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों को जीवंत करते हैं। कविता बलिदान, लालसा और पारलौकिकता की खोज के विषयों की खोज करती है। क्या कर रही है कविता? बलिदान, लालसा, पारलौकिक की खोज के विषयों में खोज कर रही है। बलिदान कौन कर रहा है इसमें बलिदान कौन कर रहा है? जो पुरूरवा की पत्नी है वो यहाँ पे बलिदान कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पति से दूर है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है वो। और लालसा, पुरूरवा के मन में लालसा है जीवन पर्यंत उर्वशी के साथ रहने का, हमेशा। पारलौकिकता, और पुरूरवा के मन में यहाँ भी लालसा है कि उसे पारलौकिकता की प्राप्त हो जाए। पारलौकिकता खोज के विषय में यह कविता है, ठीक है। विचित्र कल्पना और काव्यात्मकता है इसमें। उर्वशी अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों से जूझती है। उर्वशी अपनी भावनाओं, उर्वशी के मन में भी पुरूरवा के प्रति प्रेम है, तो अपनी भावनाओं और जिम्मेदारी, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों के बीच वह जूझती है। दिनकर ने पौराणिक कथाओं, दर्शन और मानवीय अनुभव के तत्वों को कुशलता के साथ पिरोया है। वह पाठकों को प्रेम, नियति और एक ऐसी दुनिया में खुशी की खोज की प्रकृति पर विचार करने के लिए निमंत्रित करती है जहां नश्वर इच्छा ईश्वरी आदेश से टकराती हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं पुरूरवा और उर्वशी, पुरूरवा के बारे में, उर्वशी और पुरूरवा के बारे में, ठीक है। उर्वशी एक कालातीत उत्कृष्ट कृति है जो पाठकों को अपनी गहन अंतर्दृष्टि, समृद्धि, कल्पना, मानवीय स्थिति की गहन खोज से मोहित करती है। उर्वशी की कहानी के माध्यम से दिनकर हमें नश्वर इच्छाओं और दिव्य शक्तियों दोनों द्वारा शासित ब्रह्मांड में प्रेम और अर्थ की शाश्वत खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हम उर्वशी कविता के बारे में कुछ जान रहे थे कि उर्वशी कविता किस विषय में है और दिनकर जी ने इस कविता में किन तथ्यों को महत्व दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उर्वशी कविता के बारे में। यहाँ पर उर्वशी पुरूरवा से बात कर रहे हैं
किससे बात कर रहे हैं? उर्वशी पुरुरवा से बात कर रहे, अपने मन की बातें उन्हें बता रहे हैं। यहाँ मैं क्या सुन रही हूँ, यहाँ कौन कह रहा है? उर्वशी कह रही है। यहाँ मैं क्या सुन रही हूँ, देवताओं के जग में चलकर फिर मैं क्या फंस गई किसी सूर्य के ही बाहुबल में, अंधकार की प्रतिमा हूँ। जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी, और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात की रजनी की माला से। यह कथन किसका है? उर्वशी का। उर्वशी कह रही है कि मैं क्या सुन रही हूँ, देवताओं के जग में चलकर फिर मैं कहाँ फंस गई हूँ, किसी सूर्य के ही बाहुबल में, अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ। जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है यानी अंधेरे से ग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी, और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात की रजनी की माला से। पुरुरवा जो है वह भी पारलौकिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, देवलोक जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उर्वशी को इस बात से दुख होता है। वह बोल रही कि मैं देवताओं के जग से, उन देवताओं के क्षेत्र से यानी कि देवलोक से मैं किसके बाहों में फंस गई हूँ। जो पुरुष फिर से देवत्व प्राप्ति की इच्छा रखता है, मैं उसके बाहों में आके बैठ गई हूँ। जब तक इसके हृदय में तिमिरग्रस्त तथा अंधेरा अर्थात काम, मोह, माया है, प्रेम है, तब तक यहाँ मुझसे प्रेम करेंगे। जब इनका हृदय का दीपक जलेगा तो ये मुझे त्याग देंगे। उर्वशी कह रही है, तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु भीषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आंख से आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ आशय नहीं, शब्द केवल मेरा सुनते हो। यहाँ भी उर्वशी कह रही है पुरुरवा से कि जो कुछ भी मैं तुमसे कहती हूँ आशय उसका नहीं, शब्द केवल तुम मेरा सुनते हो, और तुम मुझे आलिंगन में अपने रख के पता नहीं तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। तुम मुझे प्रेम भरे नजरों से देखकर, मेरे मन में प्रेम जगाकर अब तुम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो। आगे है, अभी दृष्टि युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई, अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं, मैं जैसे युवती नारी नहीं, प्रार्थना की कोई कविता हूँ। शमित वही सुर की शीतलता, शमित वही सुर की शीतलता में अज्ञात नहीं है, सुर की शीतलता में अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। छल छक कर देवता उन्हें नहीं पीने जो रस जीवन का, न तो देवता सदृश गंध नभ में जीने देता। यहाँ उर्वशी कह रही है कि अभी दृष्टि युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई जैसे युवती नारी, प्रार्थना की कोई कविता। युग युग से तुम मुझे पाना चाहते थे, मेरे प्रेम को पाना चाहते थे, और अभी जब मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्रार्थना की कविता हूँ। क्या हूँ? मैं कोई प्रार्थना की कविता हूँ। शमित बही सुर की शीतल तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। जो सुर है, सुर देवता को कहा गया है, जो सुर है, देवता है, वो शीतल होता है, मन का शांत होता है, उनमें काम प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ तो हमें पता है, उर्वशी कह रही है, यहाँ तो हमें पता है, लेकिन जो ज्वलंत नर है, मर्तलोक का नर है, जिसके मन में सारी इच्छाएं प्रबल है, उसके ऊपर किसका यह अंकुश है, किसका यह अंकुश लटक रहा है। जो अपने जीवन रस को भी नहीं पी पा रहा है, जो अपने जीवन रस को भी नहीं पी पा रहा है, न तो देवता सदृश है यह, और न ही गंध नभ में जीने देता है। ठीक, न तो यह देवता सदृश है और न ही गंध नभ में जीने देता है। आगे, जब तक यह पावक शेष, तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन तेरा। चलता है भूतल छोड़ बादलों के ऊपर सैन्य तेरा। जब तक यह पावक शेष, तभी तक सिंधु समादर करता है, तभी तक सिंधु समादर करता है अपना मस्तक
अपना मस्तक मणि रत्न कोश चरणों पर लाकर धरता है। पथ नहीं रोकते सिंह, राह देती है सघन अरण्य, राह देती है सघन अरण्य। तब तक ही शीश झुकाते हैं सामने प्राशु पर्वत मानी। आगे है शूरपति तब तक ही सावधान रहते, शूरपति तब तक ही सावधान रहते, बढ़कर अपनाने को अप्सरा स्वर्ग से आती है अधरों का चुंबन पाने को। यहाँ पर उर्वशी पुरुरवा को समझा रहे हैं कि उस लोक में कुछ नहीं है, जो सुख है, जो सुख आप इस लोक में मर्त लोक में तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो सुख उस लोक में देवलोक में नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक तुम्हारे भीतर यहाँ पावक है, यहाँ अग्नि है। कौन सी अग्नि? तेज है, तुम्हें बल है, तुम्हारे पास यश है, समृद्ध हो तुम, भुजबल है तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर सारी प्रवृत्ति है, काम मोह माया है। तब तक ही सब लोग तुम्हारे सखा मित्र है, त्रिभुवन में सभी तुम्हारे सखा और मित्र हैं। और भूतल को छोड़कर तुम बादलों पर भी चल सकते हो। तब तक ही पावक शेष है, जब तक तुम्हारे भीतर वो अग्नि शेष है, तब तक सिंधु सागर तुम्हारा आदर करेंगे। मणि रत्नों से जड़े हुए सिर में मुकुट धरने वाले राजा तुम्हारे चरणों को छुएंगे। तुम्हें सिंह भी शेर भी पथ देंगे, घन अरण्य जंगल भी तुम्हें रास्ता देंगे और तुम्हारे आगे सब शीश झुकाएंगे, यहाँ तक कि पर्वत भी तुम्हारे आगे शीश झुकाएंगे। शूरपति देवलोक भी तुम्हारे आगे झुके रहेंगे या तुमसे सावधान रहेंगे, तुम्हें अपनाएंगे। अप्सरा स्वर्ग से तुमसे मिलने आएंगी और तुम्हारे अधरों के चुंबन को पाने के लिए। कब तक? जब तक तुम्हारे भीतर पावक अग्नि ज्वलंत है, तब तक। किल्बिष के मल का लेश नहीं, किल्बिष के मल का लेश नहीं, यहाँ शिखा शुभ पावक केवल, यहाँ शिखा शुभ पावक केवल। जो किए जा रहे तुम्हें दग्ध कर क्षण क्षण और अधिक ज्वलंत, जो तुम्हें दग्ध कर क्षण क्षण अधिक ज्वलंत। जितना ही यहाँ खर अनल ज्वार शोणित में उमह उबलता है, अपना ही यौवन अगुरुदीप्त, अपना ही यौवन अगुरुदीप्त धधक कर जलता है। मैं इसी आगुरु की ताप तप्त मधुमयी गंध पीने आई, मैं इसी आगुरु की ताप तप्त मधुमय गंध पीने आई। निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला में जीने आई। निर्जीव स्वर्ग, स्वर्ग को यहाँ पे अप्सरा क्या कह रही है? निर्जीव कह रही है, अर्थात उसमें समरसता है, एक रसता है, इसलिए उसे निर्जीव कह रही है कि निर्जीव स्वर्ग को छोड़कर भूमि की ज्वलंतता में मैं जीने आई। आगे कह रही है कि यहाँ तो नर ही है, यहाँ तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलनशील है, यहाँ तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलनशील है। मंदिर में साधक व्रती, मंदिर में साधक भी और व्रती भी वही नर है। पुष्प बन के कंदर्प भी सुंदर है, पुष्प बन के पुष्प के मकरंद की तरह या कंद की तरह वो सुंदर है। योगी अनंत है, वह योगी भी है। चिंतन अरूप का रूपायित करने वाला, जो चिंतन में आता है उसे रूपायित करने वाला, कल्पना को भी साकार रूप देने वाला भी पुरुष है। भोगी ज्वलंत, जो ज्वलंत भोगी भी है और रमाणी मुख पर चुंबन अधीर चित्र वाला है। आगे है श्रुति पुट पर उत्तप्त श्वास का स्पर्श और अधरों पर। श्रुति पुट पर उत्तप्त अश्वास का स्पर्श और अधरों पर रसना की गुदगुदी। अदीप्ति नीश के अध्यालय में रसमती भटकती उंगलियों का संचरण। त्वचा पर इस निगुण कुंज का आशय बुद्धि समझ सकती है। श्रुतिपुट पर उत्तप्त श्वास का स्पर्श और अधरों पर रसन की गुदगुदी। उदीप्त निश की अध्यालय में रसमती भटकती उंगलियों का संचरण। त्वचा इस निगुण कुंज का आशय बुद्धि समझ सकती है।
श्वासों का जो स्पर्श है अधरों पर, शरीर पर, रसायन उंगलियों की जो गुदगुदी है स्पर्श से वहाँ, और रसमती उंगलियों की गुदगुदी जो त्वचा पे होती है वहाँ भी यहाँ बुद्धि समझ सकती है। पढ़ो रक्त की भाषा और स्पर्श से जो भाव उत्पन्न होता है, युवक युवती के स्पर्श से जो भाव उत्पन्न होता है इसे कहा गया पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि पर। स्पर्श से जो भाव उत्पन्न होता है उसे पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि पर। यह भाषा, यह लिपि मानस को कभी न भरमाती है। मानस मनुष्य या मन, मानस को कभी न भरमाएगी, कभी न भरमाएगी। छली बुद्धि की भांति, छली बुद्धि की भांति दुख सुख में से भरे भुवन में पाप दिखता वहां जहां सुंदरता हुलस रही है, और पुण्य चैन वहां जहां कंकाल कुलिश काटे हैं। आगे है अतल अनादि अनंत, अतल अनादि अनंत अपूर्ण बृहत अपार अंबर में सीमा खींचे कहा निमिष पल दिवस मास। सीमा खींचे यानी इस ब्रह्मांड में आदि अनंत पूर्ण बृहत अपार अंबर, सीमा खींचे कहा निमिष पल दिवस मास। पल दिवस यानी देश, मास और संवत महाकाल के त्याग काल के से लगते हैं। प्रिय उस पत्रक को समेट लो, प्रिय उस पत्रक को समेट लो जिसमें समय सनातन क्षण मुहूर्त संवत शताब्दी की बूंदों से अंकित है। अर्थात यहाँ पर उर्वशी समय को रोक लेने की बात कर रही है एक तरह से कि ऐसा कौन सा वस्तु है जो अनंत अनादि आकाश के बीच में सीमा रेखा खींचती है और हमें पल दिवस और मास के महाकाल में टैंग काल में बदलती है, और फिर मुहूर्त समय ऐसे बीतता जाता है। इन्हें बांध लो, इन्हें रोक लो, इन्हें समेट लो। आगे है और मिले जब प्रथम प्रथम तुम। उर्वशी पुरुरवा से कह रहे हैं कि और मिले जब प्रथम प्रथम तुम विद्युत चमक उठी थी, और मिले जब प्रथम प्रथम तुम विद्युत चमक उठी थी इंद्रधनुष बढ़कर भविष्य के नीले अंधियारे में। इन्होंने अपने भविष्य को नीले आसमान से तुलना की है। नीला अंधेरा कहाँ है, और आकाश में विद्युत, आकाश में इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष बनकर भविष्य के नीले अंधियारे पर तुम मेरे प्राणेश ज्ञान गुरु सखा मित्र सहचर हो। यहाँ पे पुरुरवा को क्या कहा जा रहा है, ज्ञान गुरु सखा और मित्र सहचर हो। जहाँ कहीं भी प्रणय सुप्त था, यानी उर्वशी के मन में जहाँ कहीं भी प्रणय सुप्त था, शोणित के कण कण में तुमने उसे छेड़ मुझे मूर्छित से जगा दिया है। तुमने उसे छेड़ मुझे मूर्छित से जगा दिया है। शिखरों में जो मौन, शिखरों यानी पर्वत के शिखर, शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है। ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त के तम में है। ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त के तम में है। तब किस भय से भाग रहे, तब किस भय से भाग रहे नीचे तिमीरपुरी से, तब किस भय से भाग रहे नीचे तिमीरपुरी से। शिखरों पर कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है, शिखरों पर कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है। अंधा हो जाता मनुष्य रवि की भी प्रखर प्रभा से, अंधा हो जाता मनुष्य रवि की भी प्रखर प्रभा से। और किसी को अंधियाले में भी सब कुछ दिखता है, और किसी को अंधियाले में भी सब कुछ दिखता है। यहाँ पर शिखरों पर मौन अर्थात यहाँ पे बर्फ से तुलना की गई है कि पहाड़ों के शिखरों पर बर्फ जमा रहता है, वही जब पिघलता है तो झरने में कलकल की आवाज करते हुए गरजते हुए बहता है। ऊपर जिसकी ज्योति है, यहाँ पे दीपक को आप समझ सकते हो कि जब कोई दीपक जलता है उसकी लौ ऊपर होती है, ऊपर वह प्रकाश फैलाता है, मगर वह दीप नीचे अंधेरे के गर्त में होता है। कि ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त के तम में है। तब किस भय से भाग रहे हो, उर्वशी कह रही है, तब किस भय से भाग रहे हो नीचे की तिमिरपुरी से। शिखरों पर का कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है, शिखर पर ऐसा क्या है जो लोभ तुम्हें ऊपर
देवलोक की ओर खींच रहा है। अंधा हो जाता है मनुष्य कभी कभी, सूर्य की तेज प्रकाश जब उसकी आंखों में पड़ती है सीधी रोशनी, तो कभी कभी मनुष्य अंधा हो जाता है और कभी कभी अंधेरे में भी उसे बहुत कुछ साफ दिखता है, ऐसा उर्वशी कह रही है। आगे है, मुक्ति खोजते हो, उर्वशी पूछ रही है पुरुरवा से। उर्वशी क्या पूछ रही है? मुक्ति खोजते हो, पर यहाँ तो कहो कि किस बंधन से, यहाँ तो कहो कि किस बंधन से मुक्ति खोज रहे हो। ये प्रसून पवन बंधन है। प्रसून यहाँ पुष्प होगा या बागीचा, प्रसून पवन यानी प्रकृति और वायु यहाँ बंधन है, यहाँ मैं बांध रही हूँ। उर्वशी पूछ रही है, यहाँ मैं बांध रही हूँ, अच्छा खुल जाओ, अच्छा मुक्त हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, किससे? प्रसून पवन और मुझसे मुक्त हो जाओ, प्रसून पवन और मुझसे भी। अब बोलो, अब बोलो, मन पर जो बाकी कोई बंधन नहीं है, अब बोलो, मन पर जो बाकी कोई बंधन नहीं है। बंध नियम संयम, बंध नियम संयम निग्रह शास्त्रों की आज्ञाओं का। अब शास्त्रों की आज्ञा में क्या नियम होता है? नियम संयम और निग्रह होता है। अब बोलो तुम अब क्या चाहते हो? क्या तुम शास्त्रों के नियम संयम में बंधना चाहते हो? तुम अब मुक्त हो मेरे से, पवन से, प्रसून से, प्रकृति से, सबसे। अब बोलो। आगे है, मोह मात्र ही नहीं, मोह मात्र ही नहीं, अभी ऐसे विचार बंधन है। मोह मात्र ही नहीं, अभी ऐसे विचार बंधन है जो खिलते हैं मनुष्य को, जो खिलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर, जो खिलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर। दो है, जो कि प्रकृति हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से, प्रकृति और परमेश्वर दो है। जो भी प्रकृति हुआ, प्रकृत हुआ यानी प्रकृति का हुआ, वह दूर हुआ ईश्वर से। ठीक, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी। अर्थात कि यहाँ जो धरती अंबर या फिर तीनों लोक में सभी चीज प्रकृति और परमेश्वर दो ही भाग में बटा हुआ है। इन दोनों में से अगर तुम प्रकृति रूप में रहना चाहते हो, मृत्यु लोक में रहना चाहते हो, प्रकृति का सुख भोगना चाहते हो, फिर तुम्हें ईश्वर से दूर होना होगा। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, फिर तुम्हें प्रकृति कभी नहीं अपनाएगी, मृत्यु लोक में तुम कभी नहीं आ पाओगे, यहाँ के सुख को नहीं भोग पाओगे, यहाँ का जो आनंद है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे उर्वशी कह रही है, मुक्त वही जो सहज भाव से बहते हो, मुक्त वही जो सहज भाव से बहते हैं, विधि निषेध से परे, विधि निषेध यानी विधि विधान नियम, विधि निषेध से परे छुटकर सभी कामनाओं से, विधि निषेध से परे छुटकर सभी कामनाओं से, किसी ध्येय के लिए नहीं, किसी लक्ष्य के लिए नहीं, ठीक, किसी ध्येय के लिए नहीं, केवल बहते रहने को, केवल बहते रहने को, क्योंकि और कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं, क्योंकि कुछ और करना संभव या योग्य नहीं, क्योंकि इस प्रकृति में सब कुछ परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के कृपा से होता है, परम ब्रह्मा के उस पारलौकिक शक्ति के कृपा से, इच्छा से होता है। तो तुम इस जीवन में प्राकृत रूप में तुम सहज रूप से जीवन जियो और किसी विधि नियम का पालन ना करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, अपनी कामनाओं को पूरा करो और किसी ध्येय के लिए, किसी लक्ष्य के लिए ना जियो, सरल रूप से जियो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है करना, सब उस परमपिता के हाथ में है। इसलिए मुक्त रूप से रहो, सहज रूप से रहो। आगे, जाने क्यों तैराक चतुर तब भी प्रशांत धारा में चला चला कर हाथ पांव विभुक्ष व्यक्त भरते हैं, कौन सिद्धि है जो मिलती संतरण दक्ष साधक को और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। यहाँ पे प्रशांत अर्थात प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे उर्वशी कह रही है, ना जाने तैराक चतुर, जो तैराक होते हैं वो ना जाने क्यों इतने बड़े प्रशांत महासागर में हाथ पैर अपना मारते हैं व्यर्थ में और थक जाते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा करके कौन सी सिद्धि मिलती है जो कि साधारण रूप से जो उसमें तैरते हैं समंदर में,
या फिर जल में और साधारण रूप में स्नान करके बाहर आते हैं, उन्हें नहीं मिलती है। पता नहीं ऐसा कौन सा उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाता है तैराकों को। अर्थात यहाँ पे वहाँ पुरुरवा को समझा रही है कि तुम इस प्राकृत रूप में रहो, इस प्रकृति में रहो, इस मर्त लोक में रहो, साधारण सहज सरल भाव से अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करो, अपने कामनाओं को पूरा करो। तुम यहाँ इतना हाथ पांव ना मारो, इतना मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम इतना आकुल मत बनो। वहां पहुंच के भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहां सब एक रूपता है, समरसता है, लेकिन इस प्राकृत में विविधता है, प्रेम है, आलिंगन है, अलग अलग भावनाएं है, काम है, मोह है, माया है, यहाँ पे सुख है। ठीक, आगे बता रही है, सच में यहाँ प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं। यहाँ पे प्रत्यक्ष जगत को उर्वशी कह रही है, सच में यहाँ प्रत्यक्ष जगत उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता दूर हो मन के भीतर जाने से। वैचारिक जितना विषण रहता दूरहों से उतना खिन्न नहीं रहता सहज मनुष्य प्रकृति का। यहाँ पर पुरुरवा से उर्वशी कह रही है कि यह जगत उतना कठिन नहीं है, इस जगत को समझना उतना कठिन नहीं है जितना मनुष्य अपने मन में उस चीज को सोच कर अपने मन में उस कल्पना लोक में जाकर इस जीवन को जितना कठिन बना देता है। मनुष्य इस लोक का सब सुख भी पाना चाहता है, परलौकिक सुख भी पाना चाहता है, पता नहीं वह मन में कितनी ही कल्पनाएं करता है, सारी चीजें पाना चाहता है। इसलिए इस जगत को समझना उतना कठिन नहीं है जितना मनुष्य के मन को समझना या मन में जो विचार आते हैं उनको समझना कठिन है। वैचारिक जितना विषम रहता दूरहताओं से उतना खिन्न नहीं रहता सहज प्रकृति मनुष्य। अच्छा, इसमें कहा गया है कि मनुष्य अगर सहज रूप से प्रकृति से तादाद में मिलाकर रहे, अपना जीवन जिए, तो इतना कठिन नहीं होगा जीवन। लेकिन मनुष्य स्वयं अपने मन से अलग अलग अनगढ़ कल्पनाएं गढ़ के उसे और कठिन बना देता है। आगे बता रही है उर्वशी कि द्वंद्व रच भर नहीं है कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में। रच यानी किंचित भी, द्वंद्व रच भर नहीं है कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में। द्वंद्वों का आभास द्वैतमय मानस की रचना है। द्वैतमय आभास मानस यानी मनुष्य के मन की रचना है। यह आभास नहीं टिकता, यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है, और यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभव प्रकृति का सहज रीति जीवन की। मनुष्य अप्रयास अनुभव प्रकृति का सहज रीति जीवन की, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक है, कोई भेद नहीं। यहाँ पे उर्वशी समझा रही है कि प्रकृति और पुरुष एक है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसलिए तुम इस प्राकृतिक रूप में सहज रूप में जो जीवन तुम्हें मिला है, इसमें तुम सहज रूप से रहो। उस शक्ति को, पारलौकिक शक्ति में समाहित होने की चेष्टा ना करो। और एक बार देख लेते हैं इसी पंक्ति को, द्वंद्व रच भर में नहीं है, किंचित मात्रा भी प्रकृति और ईश्वर में कोई द्वंद्व नहीं है। यहाँ जो आभास है वह मनुष्य के मन की रचना है, इसलिए आभास नहीं टिकता। जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभव प्रकृति का, बिना प्रयास किए वह जब अनुभव कर लेता है प्रकृति का, तो क्या होता है, सहज रीति जीवन की वह खो बैठता है। और प्रकृति और पुरुष एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। आगे है जो भी है अवसर निसर्ग के, जो भी है अवसर निसर्ग के अर्थात प्रेम के, ईश्वर के ही संरक्षण है। पुरुरवा के मन में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पुरुरवा अपने मन की बातें कर रहे थे उर्वशी से, उनके मन में कैसे विचार आते, क्या चाहते हैं वो, ये सारी बातें वो कह रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो काम प्रवृत्ति है इससे मुक्त होना चाहते हैं, इसकी जो ज्वलंत अग्नि है इससे मुक्त होना चाहते हैं, और परम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, देवलोक में जाना चाहते हैं। उसी बात को काटते हुए यहाँ पे उर्वशी समझा रही है कि जो निसर्ग है, जो यहाँ निसर्ग काम प्रवृत्ति है, यहाँ भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। जो भी अवसर निसर्ग के, ईश्वर के भी क्षण है, वहां भी ईश्वर ने ही बनाया उसे, किसी और ने नहीं बनाया। तो इसे तुम पाप मन से न समझो कि यहाँ पाप है। ठीक, धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती। धर्म की साधना, यहाँ पे धर्म की साधना इसलिए बोला गया क्योंकि पुरुरवा
धर्म रास्ते पर चलना चाहता है, अपने जीवन के जो सुख समृद्धि सुख है, काम प्रवृत्ति है, कामना है, वासना है उनके मन में, उन वासनाओं को त्याग करके वह धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। तो वहीं पे पुरुरवा की बात को उर्वशी आप काटते हुए कह रही है कि धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं है। दृश्य और अदृश्य, दृश्य यानी प्रकृति, अदृश्य यानी परमेश्वर, दृश्य अदृश्य एक है, दृश्य अदृश्य एक है दोनों प्रकृति और परमेश्वर में। ठीक है, भेद गुणों का नहीं है, भेद मात्र दृष्टि का, मन का है। भेद गुणों का नहीं है, भेद मात्र दृष्टि का और मन का है। जो भी है अवसर निसर्ग के, ईश्वर के भी क्षण है। धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती। दृश्य अदृश्य एक है दोनों प्रकृति और ईश्वर में। भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का। आगे है काम धर्म, काम ही पाप। काम धर्म उर्वशी कह रही है, काम धर्म है, काम ही पाप है। काम किसी मानव को उच्च लोक से गिरा हीन पशु जंतु बना देता है और किसी मन में असीम सुषमा यानी सुंदरता, प्रेम, असीम सुषमा की तृष्णा जगा कर पहुंचा देता उसे किरण से विद अति उच्च शिखर पर। यहाँ पुरुरवा से उर्वशी कह रही है। आगे है काम नहीं, इस व्यापरित्य का भी मन ही कारण है। काम नहीं, इस व्यापरित्य का मन ही कारण है। मन जब हो आसक्त काम से, मन जब हो आसक्त काम से, लक्ष्य अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति ढोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर मधुर रस से अवगान करने को। यहाँ पे उर्वशी समझा रही है पुरुरवा की सारी गलती बस काम की नहीं है, वासना की नहीं है। सारी गलती तो हमारे आपके मन की है। उर्वशी कह रही है कि पुरुरवा से अगर तुम्हारे मन के भीतर यहाँ प्रवृत्ति समाहित है, ईश्वर ने अगर तुम्हें इन प्रवृत्तियों को वरदान में दिया है, अगर तुम्हारे मन में आसक्ति है अनेक सुखों को भोगने की और तुम उन्हीं सुखों के बारे में चिंतन करते हो, तुम्हारी स्मृति में वही सुख है, तो फिर क्यों तुम इतना व्याकुल होते हो, व्यग्र करते हो उस परमपिता को पाने की, धर्म मार्ग पर चलने की, साधना करने की। विकल व्यग्र फिर तुम क्यों होते हो मधुर रस में अवगान करने को। आगे है तन का क्या अपराध। यहाँ पे प्रश्न कर रही है पुरुरवा से उर्वशी कि तन का क्या अपराध, शरीर का क्या अपराध। यंत्र वहां तो सुकुमार प्रकृति का, यंत्र वहां तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यहाँ तो मन ही है, यहाँ तो मन ही है, निवास जिसमें समस्त विपदों का। ठीक, वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी कल्पनालिक सुधा से हाक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंब होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलील में, जिस पवित्र जल में समाधि के शस्त्र खिलते हैं। यहाँ पर तन की क्या गलती है, शरीर की क्या गलती है, पुरुरवा से पूछ रही है उर्वशी की अगर तुम्हारे शरीर में वासना उत्पन्न हो रही है, विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्ति की इच्छा हो रही है, तो यहाँ तुम्हारे शरीर की इच्छा नहीं है बल्कि तुम्हारे मन की इच्छा है। शरीर तो एक यंत्र है, प्रकृति का वरदान है, इसकी शक्ति भी सीमित है, इसकी आवश्यकताएं भी सीमित है। मन ही तो है जिसमें निवास करती है समस्त विपदे, सारी इच्छाएं तो मन में ही निवास करती है। पहले तो मन में ही सारी इच्छाएं आती हैं, फिर शरीर से प्राप्त करना चाहता है। वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक शुदा से फिर वह बुला बुलाकर हाक यानी बुला बुलाकर तन को जलाता है, फिर तन को मलिन करता है, मतलब तन भी उसमें लिप्त हो जाता है। ठीक, आगे है दूसरी पंक्ति, इसलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गीय पुलक है। इसलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गीय पुलक है। सपने में भी नहीं स्वल्प जिस पर अधिकार किसी का, सपने में भी नहीं स्वल्प
मतलब थोड़ा सा, स्वल्प मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, स्वप्न में भी नहीं जिस पर स्वल्प अधिकार किसी का, नहीं साध्य वह तन के, नहीं साध्य वह तन के आस्फालन या संकोच से, आस्फालन या संकोच से, वहां तो आता अनायास, वहां तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की, वहां तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की आ गिरती है अकस्मात सीपी के खुले हृदय से। अर्थात यहाँ पे उर्वशी समझा रही है कि जो निष्कामता है, जिसमें काम ना हो, वह जो निष्काम प्रवृत्ति है, वह स्वर्ग लोक में सभी देवी देवताओं में होता है, मगर यहाँ तो तुम्हारा स्वप्न है, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर, तुम्हारे मन के भीतर ही क्या है, थोड़ा सा तुम्हारे मन के भीतर ही वो सारी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को तुम स्वप्न में भी जाकर थोड़ा सा कम नहीं कर सकते हो, वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह सारी शक्ति किसके हाथ में, परम पिता के हाथ में है। उन्होंने ही तुम्हें इन प्रवृत्तियों से जड़ा है, इन प्रवृत्तियों के साथ ही तुम्हें जन्मा है। आगे है कि जिस प्रकार स्वाति की बूंदे अनायास से स्वाति की बूंदे धरती पर गिरती है, वैसे ही मन में ये इच्छाएं एकदम से अचानक उत्पन्न होती है, अकस्मात उत्पन्न होती है, और पूरे शरीर में, तन में इसका क्या होता है, आभास होने लगता है। आगे है मैं मानवी नहीं देवी हूँ। यहाँ पे उर्वशी अपने बारे में बोल रही है कि मैं मानवी नहीं देवी हूँ, अर्थात वह इंद्रलोक से आई हुई देवी है, और पुरुरबा मर्तलोक का मानव है, तो वह स्वयं को कह रही है मैं मानवी नहीं देवी हूँ। देवों के आनंद पर, देवों के आनंद पर सदा एक झिलमिल, सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है, सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है, उसे हटाओ मत, प्रकाश के पूरा खुल जाने से जीवन में जो भी कवित्व है शेष नहीं रहता। यहाँ पे कह रही है कि मैं तो मानव नहीं हूँ, मैं तो देवी हूँ, और देवताओं के जो चरित्र हैं उन पे कुछ पर्दे होते हैं, ठीक है, उन पर्दों को तुम मत हटाओ, प्रकाश के पूरा खुल जाने से जीवन में जो भी कवित्व है, अर्थात तुम सारे ही चीजों को जब जान जाओगे, परम पिता को जब जान जाओगे, उनकी अलौकिक शक्तियों को जान जाओगे, तो तुम इस जीवन के रस को ग्रहण नहीं कर पाओगे, ये जीवन नीरस हो जाएगा, तुम्हारा जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। परम सत्य को जानने के बाद इस जीवन से तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आगे वाले पंक्ति में है कि द्वाभावा का वरदान सभी कुछ अर्धस्फुट झिलमिल है, द्वाभावा का वरदान सभी कुछ अर्धस्फुट झिलमिल है, स्वप्न स्वप्न से, हृदय हृदय से मिलकर सुख पाते हैं, स्वप्न स्वप्न से और हृदय हृदय से मिलकर सुख पाते हैं। यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी छिपा जहाँ है, यदि प्रकाश हो जाए यानी उजाला हो जाए, और जो कुछ छिपा जहाँ है, सब के सब हो जाए सामने खड़े, सब के सब हो जाए सामने खड़े, नग्न रूप में कौन सहेगा, कौन सहेगा वह भीषण आघात भेद विघटन का, कौन सहेगा वह भीषण आघात भेद विघटन का। इसलिए कहते हूँ अब तक जितना जान सके हो उतना ही अलम, और आगे इससे जानने की स्यात कुतूहल शमन छोड़ कुछ हाथ नहीं आएगा। और करूंगी क्या कह कर मैं शमित, और करूंगी क्या मैं कहकर शमित, कुतूहल को भी मैं अदेह कल्पना, मुझे तुम देह मान बैठे हो, मैं अदृश्य, तुम मुझे दृश्य देखकर मुझको समझ रहे हो। सागर की आत्मजा, सागर की आत्मजा मानसिक तनाया नारायण की। यहाँ पे उर्वशी पुरुरबा को समझा रही है कि जो कुछ भी तुम जाने हो, जैसी भी प्रकृति में तुम रहे हो, ऐसा ही सब कुछ सही है। तुम अगर सारे सत्य को, परम सत्य को जान जाओगे तो इस जीवन का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए एक आवरण को रहने दो, सारे सत्य को तुम ना जानो, अगर जानोगे तो तुम्हें आघात होगा, ठीक है, और विघटन होगा। अब तक तुम जितना जाने हो वो बहुत है, इससे आगे जानने की चेष्टा ना करो। मैं अदेह हूँ, अर्थात मेरा देह नहीं है, मैं तो परम सत्य हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, ठीक है। यहाँ कौन कह रही है, उर्वशी कह रही है, मैं अदेह हूँ, मुझे तुम देह मान बैठे हो, मैं अदृश्य हूँ, मैं तो कुछ ही क्षणों के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, मगर तुम मुझे दृश्य समझ बैठे हो। मैं सागर की आत्मजा हूँ, सागर की आत्मजा हूँ, मानसिक नारायण
मानसिक तनाया नारायण की हूँ। आगे बता रही है, कामना तरंगों से अधीर, जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु, कामना तरंगों से अधीर होकर जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु सिंधु आलोड़ित आलोड़ित शोभित मथित होकर आलोड़ित शोभित मथित होकर अपनी समस्त बड़वांगिन वड़वांगिन कंठ भरकर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवन पुरुष के निद्रित प्राण तल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ शुभ हेमाव कांति। जब प्रकृति का, जो मर्तलोक का कोई कामना पुरुष अधीर होकर व्याकुल होकर विश्व पुरुष क्या करता है, हृदय सिंधु से मन से मुझे आलोड़ित होकर या मथित होकर जब समस्त वाड़वांगी या कंठ भरकर मुझे बुलाते हैं, तो मैं पूर्ण यौवना पुरुष के निधि प्राणतल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ हेमाव कांति को। आगे है, कल्पना लोक से उत्तर भूमि पर आती हूँ, कल्पना लोक से उत्तर भूमि पर आती हूँ, विजयिनी विश्वनर को अपने अतुंग बक्ष पर सुला अमित कल्पों के अश्रु सुखाती हूँ। उर्वशी कह रही है, जब कोई पुरुष ऐसे व्याकुल होता है अपनी वासना से, तो मैं, और जब वह पुकारता है तो मैं कल्पना लोक से उतरकर भूमि पर आती हूँ और विजयिनी विश्व नर को अपने अतुंग बक्ष पर सुला अमित कल्पों के अश्रु सुखाती हूँ। किसके? उस पुरुष के। भू और नभ का जब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का, भू और नभ, धरती और आकाश का सब संगीत नाद, सब संगीत और सभी आवाजें सभी नाद मेरे निसीमित प्रणय का है। वो आवाज और संगीत क्या है? मेरे निसीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, निसीमित प्रणय यानी प्रेम लीला का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है, और सारी कविता जो जयगान की है वो मेरी त्रैलोक तीनों लोक विजय का गीत है। प्रिय मुझे प्रखर कामना कलित, प्रिय मुझे प्रखर कामना कलित संतप्त व्यग्र चंचल चुंबन, प्रिय मुझे रसोदित में निमग्न उछल हिलोलित नीरत जीवन। यहाँ पे कह रही है कि भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रणय का है, सारी कविता जय गान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। प्रिय मुझे प्रखर कामना कलित संतिप्त व्यग्र चंचल चुंबन, प्रिय मुझे रसोद्विक में निमग्न उच्छ्वल हिलोलित नीरस जीवन। दो दीपों की सम्मिलित ज्योति वहाँ एक शिखा जब जगती है, दो दीप जब युवक युवती मिलते हैं तो उनसे कहा गया कि दो दीपों की सम्मिलित ज्योति वहाँ एक शिखा जब जगती है, मन को अगाध रत्नाकर में यहाँ देह डूबने लगती है, मन के अगाध रत्नाकर में यहाँ देह डूबने लगती है। आगे है, परिरभ पाश में बधे हुए उस अंबर तक, परिरभ पाश में बधे हुए उस अंबर तक उठ जाओ रे, परिरभ पाश में बधे हुए उस अंबर तक उठ जाओ रे, देवता प्रेम का सोया है चुंबन से उन्हें जगाओ रे, देवता प्रेम का सोया है चुंबन से उन्हें जगाओ रे। वो शून्य पवन में मुझे देख, चुंबन आपूर्ति करने वालों, संपूर्ण निशा मेरी छवि का अनिद्र ध्यान धरने वालों, मैं देश काल से परे चिंतन नारी हूँ, मैं देश काल से परे अर्थात अलौकिक चिंतन नारी हूँ। वो शून्य पवन में अर्थात शून्य पवन में मुझे कल्पना करके चुंबन अर्पित करने वाले, संपूर्ण निशा मेरी छवि है, रात्रि मेरी छवि का अनिद्र ध्यान धरने वालों, अनिद्र तो निशा रात्रि में बिना सोए मेरे ध्यान धरने वालों, मैं देश काल से परे और चिरंतर नारी हूँ, मतलब सदैव रहने वाली नारी हूँ। आगे है, तुम पंथ जोहते रहो,
अर्थात पंथ देखते रहो, तुम पंथ जोहते रहो। अचानक किसी रात मैं आऊंगी, अधरों से अपने अधरों की मदिरा उड़ेल, मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। यहाँ कथन क्या कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है। ठीक, तो आगे समाप्त हो गया उर्वशी कविता। तो आप लोग हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको कविता, यहाँ समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ जो वीडियो है बच्चों के साथ जरूर शेयर कर दे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और एक लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का जो है लिंक आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।